नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस कक्षा में हम सर्वनाम पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने संज्ञा पढ़ा था, संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ा था। अगर आपको संज्ञा के बारे में और कुछ भी जानना हो तो पीछे हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसमें जाकर जरूर पढ़े और जरूर देखिए। आपको कोई भी डाउट, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, नहीं रहेगा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम, सबसे पहले हम ये जानेंगे सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम, अब हम इसको सबसे पहले टुकड़ों में बांटते हैं। सर्वनाम आखिर शब्द बना किन किन शब्दों से? सबसे पहले तो सर्व और नाम। देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है सर्व जमा नाम। सर्व का अर्थ क्या है? सर्व का अर्थ है सबका, मतलब सबका या फिर सभी, सभी या फिर सबका। और नाम का अर्थ क्या है? नाम का अर्थ नाम है, या फिर संज्ञा भी कह सकते हैं। संज्ञा को हम नाम कह सकते हैं। ठीक है। सर्वनाम का अब हम इस संधि विच्छेद किया है, सर्व जमा नाम। ठीक है। सभी का जो नाम होगा उसको हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। ठीक है। अब आप समझते हैं कि सभी का नाम को हम सर्वनाम कैसे कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, मैं बताता हूं। सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। ठीक है। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे सबसे पहले हम अगर कोई वाक्य लेते हैं, जैसे राम है, एक लड़का राम है, राम खेलता है, राम एक अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, और क्या, और राम खाना भी खाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें बार बार राम, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम खेलता है। ठीक है। अब हम इनमें देख सकते हैं, जैसे राम हो गया, यहाँ पर भी राम, यहाँ पर भी राम। अगर इसी की बात करें, राम खाना खाता है, राम स्कूल जाता है, यानी कि हम बार बार शब्द की आवृत्ति होती है। ठीक है। शब्द की आवृत्ति को कम करता है सबसे पहले सर्वनाम। शब्द की आवृत्ति यानी क्या, जो शब्द बार बार आए उसको कम करता है, शब्द की आवृत्ति को कम करता है। और दूसरा कार्य क्या है? जब हमें किसी संख्या का पता नहीं हो, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम हम निश्चित ना हो कि क्या हो सकती है, तो उस स्थान पर, जब संख्या निश्चित ना हो तो उस स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जब संज्ञा निश्चित न हो या फिर हमें पता ना हो संज्ञा क्या है, तो उस स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब जैसे कोई आया है, कोई, हमें तो नहीं पता कि कौन आया है। जैसे हम कह सकते हैं सब्जी में कुछ गिर गया, सब्जी में कुछ गिर गया, हमें तो नहीं पता कि वो कुछ क्या है। तो हमें जब संज्ञा का पता ना हो तो उस समय पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब समझ गए सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम क्यों हम प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। ठीक है।
सर्वनाम के भेद। ये एक बहुत महत्वपूर्ण यानी कि जरूरी प्रश्न है। हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल याद रखेंगे और साथ के साथ नोट्स जरूर बनाएं ताकि आपको रिवाइज करने में बाद में कोई दिक्कत ना आए और आपका टाइम की बचत हो। ठीक है, सबसे पहला जो भेद है वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। जब जैसे सबसे पहले हम एक बार सभी को देख लेते हैं कौन कौन से इसके भेद है, फिर हम इनके बारे में बिल्कुल आराम से और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरे पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप बिल्कुल साथ के साथ नोट्स बनाते रहें और कोई भी डाउट आए तो आप बिल्कुल बिना झिझक के पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह सबसे आखिर में क्या आ जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप इसे समझ जाएंगे। यानी कि सबसे पहले जो हमारा भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। जब सर्वनाम यानी कि हमें संज्ञा का पता ना हो, इसके सबसे पहले तो 3 भेद और होते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सबसे आखिर में है वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल आसान है, कोई भी आपको संशय या फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। जो उत्तम पुरुष है, उत्तम जो सबसे उत्तम होता है, यानी कि मैं अपने आप को उत्तम समझूंगा। तो जो बोलने वाला है यानी कि मैं खुद बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मैं हो गया। जब मैं की बात आ जाए, जो सबसे देखिए जो रियलिटी है, आज के समय में इंसान खुद से बड़ा किसी को नहीं समझता, यानी कि मैं उत्तम हूं। ठीक है, इसके बाद अगर बात आ जाए तुम्हारी, मैं तो जो सबसे पहले है वो उत्तम पुरुषवाचक मैं या फिर हम, ये सभी किसमें? जिसमें बोलने वाला शामिल हो। जिस संज्ञा में जैसे बोलने वाले की बात आ जाए तो वहां पर उत्तम पुरुषवाचक आ जाएगा। जब मध्यम आ जाएगा, तुम, यानी कि जो सुनने वाला हो, उत्तम में कौन सा आ जाएगा? बोलने वाला। ठीक है, और तुम है, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सुनने वाला होता है। और अन्य पुरुषवाचक, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो। ठीक है, जो अन्य है वो जो जिसके बारे में बात कही जा रही है। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, यानी तुमसे बात कर रहा हूं। लेकिन जो तीसरा जिसके बारे में जो ना तो सुन रहा है ना बोल रहा है, वो अन्य पुरुषवाचक। जैसे वह खेल रहा है, वे, यह, यानी कि इस तरह के जो सर्वनाम हैं वो सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। ठीक है, उदाहरण है, यानी कि जिसके बारे में जो सुन न रहा हो, या फिर
जो बोल नहीं रहा हो। इसके अलावा जो सभी हो गए वे किसके उदाहरण हो जाएंगे? वो सभी हो जाएगी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के। ठीक है, अब एक बार इस सभी को नोट डाउन कर लीजिए। अब बात आ गई, जैसे मैं साथ के साथ लिखता जा रहा हूं, मैं, तुम, वह, वे, ये सब किस में आ जाएंगे? पुरुषवाचक में। अब निश्चयवाचक यानी हमें निश्चित है कोई भी चीज। ठीक है, अब जैसे कि देखिए, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, यह कलम मेरी है, या फिर वह कलम मेरी है, वह कलम मेरी है। तो आप देखिए, अब वे निश्चित है कोई भी वस्तु है, यह एक पुस्तक है, वह एक कलम है, यानी कि जिस चीज जो चीज निश्चित हो, हमें पता हो, तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा? वो निश्चयवाचक का सर्वनाम। ठीक है, अब बात आ गई अनिश्चयवाचक, जो इसका उल्टा, जिसका कोई निश्चित नहीं है वह क्या है। ठीक है, वो हो जाएंगे इसके अंदर, जैसे कौन, या फिर कोई आया है, कोई आया है। डिब्बे में कुछ रखा है। अब देखिए, हमने कहा कोई आया है, दरवाजे के बाहर कोई है, हमें तो नहीं पता, मुझे नहीं पता कौन है, तो उसके लिए हमने किसका प्रयोग किया है? कोई। कोई एक सर्वनाम है जो निश्चित नहीं है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। डिब्बे में कुछ रखा है, कुछ मतलब आपके लिए कोई गिफ्ट लाया है। ठीक है, तो उस डिब्बे में कुछ रखा है, आपको तो नहीं पता, और गिफ्ट में आपको चॉकलेट दे, कोई टॉय दे, या फिर फोन दे, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ रखा है, मैं नहीं पता, ये निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक है, अब बात आ गई संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वस्तु से यानी वस्तुओं का या फिर व्यक्तियों का आपस में संबंध बताए, वो सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, जैसा करोगे आप वैसा ही भरोगे, जो लिखा है सो भोगेगा, यानी कि जो, सो, जैसे, तैसे, इस प्रकार के जो सर्वनाम है, शब्द है, वे संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। ठीक है, आप ये साथ के साथ लिखते जाएं। कोई, कुछ, जिसका हमें निश्चित नहीं है, आदि। ठीक है, अब इसके बाद हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया, निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ लिया है, निश्चयवाचक। अब हमने जैसे संबंधवाचक, जो करोगे सो भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा वैसा, यानी कि ये सभी हैं, जो, सो, आदि, ये सभी किसके उदाहरण है? संबंधवाचक सर्वनाम के। इसके बाद प्रश्नवाचक, सबसे आसान है प्रश्नवाचक, हम समझ सकते हैं जब किसी वाक्य में आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह जो कि ये होता है उसका प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जैसे हम आपका नाम क्या है? ठीक है, आपका नाम क्या है, मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, आपका नाम क्या है? इसमें आप बता सकते हैं प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है वो कौन सा है? मुझे पता है, बता देंगे। अगर आपको पता है आपका नाम, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए, आपका नाम क्या है, जो यहाँ पे क्या है। ठीक है, तुम कौन हो?
ये सभी क्या है, क्या, कौन, जहां पर भी यानी कि प्रश्न की बात आ जाए, प्रश्न पूछने की, या फिर प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वहां लगता है, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या, कौन, आप लोग दिल्ली कैसे गए, कैसे, कैसे क्या है, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जिन सर्वनामों को प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए निजवाचक, निज मानी स्वयं, स्वयं, अपना, पराया, यानी कि जब कि कभी भी खुद की बात की जाए और उसमें अपना लगाव दिखाया जाए या फिर अपना तो बताया जाए, वहां पर किसकी बात होगी, निजवाचक। जैसे मेरा, तुम्हारा आदि। ठीक है, मेरा, तुम्हारा, या फिर वह उसका है। ठीक है, जब ऐसी बातें की जाए तो निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यह पुस्तक मेरी है, मेरी है। ठीक है, ये सभी किसके अंदर आ जाएंगे। एक बार आप इन सभी को मैं साइड में हो लेता हूँ, आप इन सभी को या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए, पर देखिए। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, या फिर मैं अपना काम अपने आप करता हूँ, ये सभी किस में हो जाएंगे, किसके उदाहरण है, ये सभी उदाहरण है निजवाचक सर्वनाम के। ठीक है, अब देखिए मैं फिर से आपको याद करवा देता हूँ, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखिए, अब हमने सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ा। अब हम जो मुख्य हिंदी में मुख्य मूल रूप के कितने मूल सर्वनाम है, ये आप याद रखेंगे। आपको प्रश्न कभी भी आ सकता है, हिंदी के मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, 11। ठीक है, आप बिल्कुल याद रखेंगे 11 है। ठीक है, जैसे मैं आपको लिखवा देता हूं, मैं, वह, क्या, तुम। ठीक है, इस तरीके से आप एक बार इन सभी को देखते रहिए। ठीक है, अब देखिएगा, ये पूरे 11 ये मूल सर्वनाम है। आप इसको लिखते रहें और साथ के साथ याद करना। ठीक है, एक बार आप इन सभी को नोट डाउन कर लीजिए। आपने उम्मीद है ये सभी कर लिया होगा। अब जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, हिंदी में
यानी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम क्या आता है? जो सभी का नाम होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसके भेद कितने? 11 हैं। और हिंदी में जो मूल सर्वनामों की संख्या है, यानी भेद तो है 6 और मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। ये सभी हैं। अब इन सभी को जो मैंने आपको बताया है, और प्रैक्टिस सेशन के लिए या फिर अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन करिए और आपको बिल्कुल जो बहुत बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।